फिर सवाल है कि इलेक्शन आता है, तैयारी करते हैं 5 साल, लेकिन कोई भी इनका कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, ऐसी बात बोलता है कि उनकी सारी जो मेहनत होती है, चाहे वो यात्रा को लेकर बोल रहे राहुल गांधी, बिल्कुल एकदम पानी हो जाती है, खुद ही हार जाते हैं। इस सवाल पे ताली, इसकी क्या रणनीति है? इस सवाल पे ताली। ये एक बार बताइए, ये आप राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत करी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, बड़ी मेहनत करी, राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया काम किया। अब ये मट्ठा क्यों डाल रहे हैं आप सारे मिलकर? मट्ठा क्यों डाल रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल है अमीश भाई, और इसका बड़ी ईमानदारी से जवाब देता हूं कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, सबको बोलने की स्वतंत्रता है। हमारी पार्टी बहुत पुराना हो गया। सुन लीजिए, अब बड़ा मसला है, आप हमसे लड़ते क्यों? नहीं, मैं लड़ नहीं रहा। अरे एक बात बताओ, हम आपसे नहीं, सुन लीजिए, हम आपसे नहीं जीत सकते भाई, हम भाजपा से जीतेंगे, हम आपसे नहीं जीतेंगे। हम आपको बहुत जिम्मेवारी से बताते हैं कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी जी की तरीके से की पार्टी नहीं है कि जहां पर जो भी चीज पूछी जाए पीएमओ से या कहीं और से पूछ करके आई जाए। कभी कभी जबान भी फिसल जाती, कभी कभी मतांतर भी होता है, मतांतर भी हो जाता है। ये कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र है, इसलिए ऐसा हो जाता है। नहीं, आंतरिक लोकतंत्र तो अपने वालों को गाली देंगे ना, आंतरिक लोकतंत्र का दूसरे को गाली दे रहे तो विपक्षी को गाली दे रहे, इसमें आंतरिक लोकतंत्र का आया? कहां छोड़ते हैं एक दूसरे को? ऐसा है। नहीं, ये तो बात मानेंगे आप भी, आपस में भी कहां कांग्रेस एक दूसरे को छोड़ रहे हैं? देखिए, एक बात बड़ी साफ सी है अमीश जी, एक बात बड़ी साफ सी है। अभी कुछ बातें कही गई, जिसमें एक बात कही कि वो सद्दाम हुसैन वाली बात, सद्दाम हुसैन नहीं कहा जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आप एक बात ये भी तो बताइए, साइमल्टेनियस मोदी को हिटलर कहना तो आप ताली बजाएंगे कि बहुत अच्छा कहा भाई, विपक्ष का यही तो काम है, गाली देना। जहां पर जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये मान लिया जाए कि विपक्ष का काम सिर्फ गाली देना है, वहां विपक्ष नहीं रहता। विपक्ष होना चाहिए, विरोधी नहीं होना चाहिए। विपक्ष होना चाहिए, विरोधी नहीं होना चाहिए। सवाल कई लोग सवाल खड़ा पूछे जा रहे हैं, आपके पास भी आऊंगा। आपका सवाल क्या है? सर, भाटी सर से मेरा सवाल है। सर, आपने कहा था कि कई शब्दों के, एक शब्द के कई अन्य मतलब होते हैं। तो जैसे कि कब्र खुदेगी, नारे आपकी पार्टी ने लगाई कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे में वो एक तरीके का उसका दूसरा मतलब है कि वो सत्ता बदलनी पड़ेगी, आपने ये कहा। लेकिन सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जितनी कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा? अगर कीचड़ उछालने से कमल खिलेगा ये अलग बात है, लेकिन कीचड़ है तो कीचड़ को कीचड़ कहा जाएगा। आप कहें कीचड़ का जिक्र ही ना करें। अभी पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, मोदी जी ने किसके लिए अपशब्द बोले? मोदी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2019 में जब एसपी बीएसपी का गठबंधन था, भाषण में मंच से कह के आए थे ये सांप छछूंदर नेवला का गठबंधन है। ये भाषा क्या शोभनीय है? और योगी जी ने, इनके मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर खड़े होकर विधानसभा के अंदर कहा मैं इन लाल टोपी वाले गुंडों को सुधार दूंगा। ये लोकतंत्र की भाषा है। गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, लेकिन जो संजीव जी ने कहा, चर्चा एक तरफ की गलतियों पे होती है। मेरे साथी प्रवक्ता है संबित पात्रा जी, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, न्यायालय का आदेश लेके आया हूं। एफआईआर करी गई और उसको निरस्त किया गया क्योंकि राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र में बहुत बड़े एक पत्रकार हैं, तलोजा जेल में डाल दिए गए थे, वसूली अघाड़ी की सरकार थी। और इस चैनल के 2 पत्रकार हैं, नाम नहीं लूंगा, उनके खिलाफ भी राजस्थान छत्तीसगढ़ में एफआईआर करी गई क्योंकि वो कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर कर रहे थे। ये प्रमाण के साथ बता रहा हूं। दूसरी बात, अभी सपा के प्रवक्ता ने बताया कि किस तरह से 3 अर्थ होते हैं। मैं आपको एक आजम खान का बयान सुनाता हूं। नहीं, सुनना जरूरी है, 10 सेकंड का ही है, ज्यादा नहीं लगेगा, ये सुनिए। जयप्रदा जी नेत्री हैं, उनके लिए क्या कहा था, ये लीजिए। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। ठीक है, अब बताइए कि अभी दीजिएगा, मैं तो बीच में बोला भी नहीं, इसीलिए मैं रुका रहा। हाँ, तो अब ये जो एक्सरे आईज हैं आजम खान की, आजम खान पे कार्रवाई करने की हिम्मत है। संवैधानिक पद पे बैठे हैं। अखिलेश यादव ये अध्यक्ष है ना, न्यूज लेके आया हूं प्रमाण के साथ। गुजरात के जो 2 गधे हैं ना, उनको सबक सिखाया जाएगा। मैं बोलूंगा महानायक से, ये क्या था? गुजरात के 2 गधे, यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मंत्री के बारे में आप अपशब्द बोलते हैं। तीसरा, लोकसभा की अध्यक्षा की कुर्सी पे थी रमा देवी जी। आजम खां बोले तुम्हारी आंखों में देखता हूं, मन करता है देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। और अखिलेश यादव बगल में बैठ के ठहाके मार रहे थे। यह होती है शब्दों की अमर्यादित शैली, जो कि समाजवादी पार्टी का पर्याय बना हुआ है। और ये आके हमें यहां ज्ञान देते। मैं केवल एक बात कहूंगा, चाहे महिला हो, चाहे आर्मी के जवान हो, तमाम और बयान हैं,
चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहना, सम्मान नहीं करेंगे जनता नेस्त नाबूद कर देगी। ठीक है, आप मेरा कहना है सम्मान ना करें तो अपमान भी ना करें। एक राजकुमार बाटी, आजम खान ने जयप्रदा के अंडरगारमेंट का कलर बताया और उसके अलावा बहुत सारी बातें आजम खान ने कही या फिर बाकी नेताओं ने करी। क्या आपको लगता नहीं है कि उपदेश तो सारे दे रहे हैं लेकिन अपने गिरेबान में कोई नहीं झांक रहा, और यह आप लोगों के साथ भी है, आपकी पार्टी के साथ भी? मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूँ। सबको ही इस पर लगाम लगानी चाहिए। लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी बात कर रहे हैं, मैंने इनकी 2 बयान सुनवाए, बजाय इसके ना ये कहते कि नहीं ये बयान गलत थे और आगे से कोशिश करेंगे ना हो। आप अकेले ये दूसरों की बोलिए गलत था, दूसरों की गधे अभी बोलिए, चलिए बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ कौन सा अर्थ था आजम खान अंडरवेयर का कलर बता रहे थे? पूछिए। मेरा गला खराब है जी, इनका गला खराब है। एक दिन पहले खुद को गधा कहा कि मैं गधे की तरीके से काम बोल रहे थे, गधे की तरीके से काम करता हूं। नरेंद्र मोदी का बयान था एक दिन पहले। महिलाएं आती है झुक के 500 रुपए का नोट ले जाती है, वोट नहीं डालती। जीतू पटवारी कार्यकारी अध्यक्ष थे, बताऊं मैं, है टंच माल है, ये बोल रहे थे इनके मंत्री, बताऊं मैं, ये बोलेंगे। मैं बीच में टोकना नहीं चाहता हूं, लेकिन अपना पहले अगर शराब पी के एक बदतमीजी करें, उसकी शिकायत करें जाके, जी आपका लड़का शराब पी के बदतमीजी कर रहा है। जो शरीफ आदमी होगा, अच्छा इंसान होगा, अपने लड़के को डांटेगा, गलती मानेगा, माफी मांगेगा। जो नालायक होगा वो कहेगा फला का भी पी रहा है, उसका भी पी रहा है। शराबी है कौन यहाँ पर? बदतमीजी कर रहा है। शराबी है कौन यहाँ पर? ये खड़े, ये शराबी है। ये आजम खान शराबी है। मैंने देखिए आजम खान के लिए शराबी मत बोलिए। किसानों की जमीन जरूर हड़प लेते हैं, ये हमें पता है, जेल में हो क्या है ये जरूर पता है। मैं ये बोलता हूँ भाटिया सर, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सच में यदि हिमालय हैं तो उस हिमालय के नीचे इतनी अग्नि ज्वाला क्यों है? आप सबको बातें सहन क्यों नहीं आ रही है? ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे तो गाली देगी नहीं सर, गाली नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला, वो भी सदन में। सड़क की बात समझ में आती है, सदन की बात समझ में नहीं आई कि कोट पहन के कोई इनसे रेनकोट पहन के इनसे कोई नहाना। किसी के माँ बाप के बारे में गाली? माँ बाप वैसे किसी लेडीज को, किसी बुजुर्ग महिला को जर्सी गाय बोल देना या किसी महिला को गलत बोल देना, क्या नहीं? आप हिमालय हैं सर, आप हिमालय हैं तो आप हिमालय की तरह 9000 फीट कम से कम ऊंचाई तो दिखाइए, कम से कम ठंडा तो रहिए। आप तो कम से कम विस्फोटक नहीं बनिए। जी। पहली बात तो 9000 फीट की हिमालय की आपने बात करी, 8848 माउंट एवरेस्ट सबसे ऊपर फीट नहीं है, लेकिन बीच में ना बोले प्लीज। नहीं वो मीटर है, आप 27000 फीट है। इस शो पे 2 उदाहरण दिए। उन्होंने प्रियंका वाड्रा को कहा बेटी और प्रियंका वाड्रा ने कहा नीच राजनीति। गुजरात का उदाहरण दिया, 100 सर वाला रावण। उन्होंने कहा जनता जो है अब शब्द कहोगे सीख तुम्हें दे देगी। ये 2 उदाहरण तो दे दिए, यही तो प्रमाण है। और आपने कहा 2007 के मौत के सौदागर पे सोनिया गांधी ने बोला एक मुख्यमंत्री को, उस पे आपने कोई टिप्पणी नहीं करी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि हमें यहाँ लग रहा है कि मामला एक तरफा जा रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी शब्दों के मामले में बड़े संयमित रहती है और मर्यादित रहती है, बाकी सारी पार्टियां इस हमाम में नंगी हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किस घर के बच्चे संतुलित होते हैं और संस्कारित होते हैं? उस घर के जिस घर के गार्जियन संस्कारित होते हैं, वो अपनी जुबान पे कंट्रोल करते हैं। और वो लेकिन जब देश का गार्जियन ही कहे कि 5-5 किलो रोज भर भर के हमें गालियां दी जाती है और उसका हम खाद बनाते हैं और वोटों की फसल उस पर काटते हैं, ये आपकी बात है, ऐसी होगी। अवनीश अवस्थी कुछ कहना चाहते हैं? अवनीश अवस्थी बोलिए आप। बात बड़ी साफ सी है संजीव जी, ये कभी उन्होंने नहीं कहा, ये आपकी नीयत और वो साफ हो गई कि उन्होंने कहा कि मैं खाद बनाता हूं और उससे वोट की फसल काटता हूं। कहा कभी? फिर आपने गलत कहा, झूठ बोला। उन्होंने कहा कि आप पत्थर मारोगे, आप ईंट फेंकते, उस समय सीढ़ी बनाता हूं। फिर झूठ बोला आपने, प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। फिर झूठ बोला आपने। बात बड़ी साफ सी है, इस देश में आपने संजीव कौशिक गलत बोल रहे हो आप। आपने कहा कि नहीं, गलत बात है ये। नहीं, ये गलत बात है ये गलत बयान था। माफी मांगो। कभी नहीं बोला मैं वोट की फसल उगाऊंगा, वो कभी नहीं बोला। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन आशा यही था। उन्होंने नहीं कहा। बताओ कब कहा का? नहीं, अब कह रहे कि नहीं कहा, अब कह रहे नहीं कहा, देश की पर नहीं कहा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, कहा कि नहीं कहा ये आपने बोला, आपने मिसकोट करा प्राइम मिनिस्टर को। यू मिसकोटेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। करने की बात नहीं है, ये लोग समझ रहे हैं कि उसका
उसका मतलब क्या होता है? नहीं, ये आप मतलब में चल जाइए क्या पीएम ना आप जनता से आप इधर आइए, जनता से मुखातिब हो। एक सेकंड आप जनता से मुखातिब होइए। आप बताइए क्या प्रधानमंत्री ने बोला था जो मुझे गाली देते हैं उससे मैं वोट की फसल उगाता हूं, ये प्रधानमंत्री ने बोला था या आपने मिसकोट किया? प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के सेंटेंस का यही अर्थ था कि ये अर्थ आप निकाल रहे हैं, ये पीएम ने नहीं बोला। क्या आपको लगता नहीं है कि जैसे अभी कुछ देर पहले संजीव कौशिक ने मिसकोट करा प्राइम मिनिस्टर को, ये गलत है? प्राइम मिनिस्टर तो स्वयं 50 लोगों को मिसकोट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, संजीव जी ने साफ साफ कहा कि भाई मैंने ये समझा। एक बात, अब दूसरी 2 बातें बड़ी साफ कह आपने क्या समझा है? प्रधानमंत्री जी तो फसल तो काटते ही हैं भाई, वो तो हर चीज की फसल आज नहीं काट ली उन्होंने। कल हमने 2 बार कहा कबर खुदेगी, कबर खुदेगी, और आज उन्होंने फसल काट ली। ठीक है, सुनिए मेरी बात तो आपने रहने नहीं दी। ये देखिए 2 बातें हम एक बच्चों के लिए कहना चाह रहे हैं कि भाई जो अभी कहा ना कि हमें इससे सीखना चाहिए, मैं आलोकवत से सहमत हूं। और हम एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस वाले कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। चलिए